रोहतास में मुझ पर भी गोलियां चली। ऐसा परिवर्तन हुआ कि 26 गैंग्स ने तब सरेंडर कर दिया था और जिस क्षेत्र को मिनी चंबल कहते थे, अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था। पत्रकार लोग, कुछ समाज के ऐसे लोग देखकर हंसते थे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, रोहतास किले पर पुलिस स्वागत कर रही है जब रोहतास किले पर कोई एसपी को हो किया गया है। नमस्ते मित्रों, मैं विकास वैभव, आईपीएस 2003 बैच, बिहार कैडर। आज कुछ अनुभवों को साझा करने आया हूं, कुछ बातों को आपके साथ करने आया हूं। आप जानते हैं बिहार के अनेक जिलों में एसपी रह चुका हूं। बगहा, रोहतास, पटना, दरभंगा और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी महत्वपूर्ण केसेस का अनुसंधान मैंने किया। डीआईजी के रूप में भागलपुर, मुंगेर, एटीएस के बाद जब आईजी बना तो स्पेशल सेक्रेटरी होम और अभी लंबे समय से एडवाइज़र बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के रूप में कार्यरत हूँ। आज जो बात आपके साथ मैं करना चाहता हूँ, जीवन में संकल्प कितना महत्वपूर्ण है, डिसीजन, निर्णय कितना महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प, अपने निर्णय पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ बातें आपके साथ करना चाहूँगा, पुरानी और कुछ बातें अपने जीवन की। आज एक आईपीएस ऑफिसर के रूप के अलावा बहुत लोग मुझे लेट्स इंस्पायर बिहार के फाउंडर के रूप में संबोधित करते हैं और अभी तक की जो यात्रा रही है, आईआईटी में था, जर्मनी में नौकरी लगी, एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगी, लेकिन उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हुए मैंने सिविल सेवा का मार्ग चुना। तब भी बहुत लोगों ने विरोध किया था। सिविल सेवा में जब आया, बगहा को मैंने बदलते देखा, रोहतास को बदलते देखा। जिस परिवर्तन को लोग असंभव मानते थे उसको मैंने संभव होते देखा। लेकिन जब प्रक्रिया चल रही थी तब लोग हंसते भी थे, टिप्पणी भी करते थे। अनेक ऐसे लोगों से जो अपने आप को हैवीवेट समझते थे, उनसे संघर्ष भी हुआ, उसकी बहुत कहानियां हैं। लेकिन मन में विश्वास स्थापित था, दृढ़ था, क्योंकि बाल्यकाल में एक संकल्प, एक निर्णय मैंने लिया था कि अपने जीवन काल में पूरा योगदान इसलिए करूंगा ताकि अपने योगदान से यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। तो निर्णय जब हम लेते हैं, कुछ निर्णय बड़े अस्वाभाविक होते हैं। सामान्य क्रम में हर व्यक्ति चाहता है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। आप जब कुछ अलग करते हैं तो लोग उपहास भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। मित्रों, रोहतास में जब एसपी था उससे पहले बगहा को मैंने बदलते देखा है। बगहा में चीज़ें तब बदली जब मैंने कुछ अलग किया। गन्ने की खेती होती थी अवैध डकैतों के द्वारा, उसको पुलिस के कैंप्स लगाकर हम लोगों ने जब कटवाया था, तब 2006-07 में करीब 25 लाख से अधिक की राशि सरकार के पास गई। आर्थिक रीढ़ टूटी, रेड्स हुए। लेकिन परिवर्तन तब आया जब मानसिकता को बदलने का हम लोगों ने डकैतों के परिवारों से मिलकर प्रयास किया और ऐसा परिवर्तन हुआ कि 26 गैंग्स ने तब सरेंडर कर दिया था और जिस क्षेत्र को मिनी चंबल कहते थे, अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था। पुलिस के ऑपरेशंस ब्लैक पैंथर, व्हाइट पैंथर जैसे चले, लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ था। उसमें जब लोगों से जुड़े, संवाद हुआ और उसी क्षेत्र की मानसिकता में जो इस प्रकार का भाव था कि महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चलता है, इसको बदलने का प्रयास हम लोगों ने इस रूप में किया कि हमने कहना शुरू किया, रत्नाकर यदि रत्नाकर ही होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। एक सकारात्मक संदेश और परिवर्तन संभव हो सका। रोहतास में मुझ पर भी गोलियां चली। मैंने कई बार बताया है किस प्रकार से पहाड़ी में कितनी कठिनाई थी जाने में, किस प्रकार से रोहतास किले पर पहली बार तिरंगा लहराया। लेकिन आज जो बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग। जिस क्षेत्र में घोर उग्रवाद था, उसमें जब हम लोगों ने यह कहना शुरू किया कि एन.ए. अकबरी में 200 झरनों की बात की गई है, क्षेत्र बड़ा रमणीक है, तो कुछ लोग कहते थे हाँ ये तो है, लेकिन आज क्या। और तब हम लोगों ने रोहतास टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। हमने कहना शुरू किया कि इस किले को पुनः एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं और रोहतास की पहाड़ी को एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है, तो पत्रकार लोग, कुछ समाज के ऐसे लोग देखकर हंसते थे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, रोहतास किले पर पुलिस स्वागत कर रही है जब रोहतास किले पर कोई जा ही नहीं सकता। तो ये तो बड़ी अव्यवहारिक बात हो गई। यहाँ तक भी बात ठीक थी। इसके बाद हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। करीब 100 युवकों को बुला करके डेहरी ऑन जोन में टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देने लगे और कहने लगे
कि तुम्हारे क्षेत्र में जब टूरिज्म डेवलप करेगा तो तुम ही इस क्षेत्र को आगे ले जा सकोगे। उस समय लोग हंसते थे कि एसपी को हो क्या गया है, इसका काम तो ऑपरेशन करना था, गोलियां चलाना था, उग्रवादियों से लड़ना था, लेकिन ये तो टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग कर रहा है। और तब मैंने कहा था, आप आज की सोचते हो, मैं 20 साल बाद की सोचता हूँ। ये बात मार्च 2010 की है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कितना बड़ा परिवर्तन रोहतास में आएगा, लेकिन मेरा मन स्पष्ट था कि यदि हर गांव में हमारे युवा तैयार हो गए और सही दिशा के साथ बढ़ने लगे, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। और विश्वास बिल्कुल सही निकला। 1 वर्ष या शायद 1.5 वर्ष लगे, स्थिति में ऐसा परिवर्तन आया कि हर गांव में उग्रवादियों का विरोध होना प्रारंभ हो गया। और ऐसा विरोध हुआ कि उग्रवादियों को भी समर्पण करना पड़ गया उन्हीं शस्त्रों के साथ जो पुलिस से उन्होंने लूटे थे। परिवर्तन संभव है, ऐसा मैंने होते देखा। लेकिन प्रक्रिया में जब आप कोई निर्णय लेते हैं और उस समय लोग टिप्पणी करते हैं तो अक्सर हम प्रभावित हो जाते हैं। बगहा में, रोहतास में मैंने देखा कि मैंने जो किया था कुछ अलग था, लेकिन उसका नतीजा ऐसा हुआ, उसके परिणाम ऐसे हुए कि जो परिवर्तन को लोग असंभव मानते थे वह भी संभव हो सका। डिसीजंस दे मेक योर डेस्टिनी। महाभारत की एक कहानी याद आती है जिसमें अक्सर हमें डिलेमा होता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा डिलेमा उस समय युधिष्ठिर के पास भी हुआ था। जब स्वयंवर के बाद द्रौपदी को लेकर सभी लोग माता के समक्ष आए, आप सभी जानते हैं माता ने क्या कहा। इसके बाद युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे, उन्हें ऐसा लगा कि मैं जो भी करूंगा, आने वाली पीढ़ियां यदि मैंने कुछ गलत किया तो मुझे धिक्कारेंगी। उसने सोचना शुरू किया कि क्या जो माता का आदेश है मुझे मानना चाहिए या मुझे अस्वीकार करना चाहिए। उन्होंने उस समय बहुत लोगों से बात भी की जो उस समय के ज्ञानी लोग थे, किसी के पास कोई समाधान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, तब युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि प्रभु, इसमें तो मैं बड़ी समस्या में घिर गया हूँ, मेरे मन में एक बड़ा संशय की स्थिति है जिसमें कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। भगवान कृष्ण ने पूछा कि जब किसी भी विषय पर कोई संशय होता है तो क्या करते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि जब भी ऐसा संशय होता है तो सबसे पहले श्रुति की ओर हम जाते हैं। श्रुति मतलब वेद। श्रुतियों में यदि कोई समाधान मिलता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसको सभी लोग मानते हैं। यदि श्रुतियों में समाधान नहीं मिला तो हम स्मृतियों में खोजते हैं, मतलब सभी शास्त्र। यदि शास्त्रों में भी ऐसा कोई समाधान नहीं मिला तो हम किसी महापुरुष जो हमसे पहले रहे हों उनके आचरण का स्मरण करते हैं। लेकिन ये तो ऐसा विषय है जिसमें न तो किसी श्रुति में, न तो किसी स्मृति में, न तो किसी महापुरुष के आचरण में इसका कोई उदाहरण मिलता है। तो इसका समाधान भला कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इन तीनों जो तुम बात कर रहे हो, श्रुति की, स्मृति की और किसी महापुरुष के आचरण की, इनसे भी बड़ा यदि कुछ है तो तुम्हारी अंतरात्मा है। अपनी अंतरात्मा से पूछो वह क्या कहती है। युधिष्ठिर ने बड़े सोचते हुए उत्तर दिया कि अंतरात्मा तो यही कहती है कि माता का आदेश मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब भी कभी ऐसे संशय की स्थिति हो और समाधान नहीं मिलता हो, अपनी अंतरात्मा से पूछो। तुम्हारी अंतरात्मा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और तब उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार से उनका निर्णय सही था। कहने का मतलब ईश्वर भी, यदि आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिस्वजाते। एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक सारे फलों को भोगता है, दूसरा केवल देखता रहता है। जो देखने वाला पक्षी है ये हमारी अंतरात्मा है, उसके पास समाधान भी होता है और जो संकल्प हम लेते हैं उस संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति भी होती है। लेकिन कई बार हम बाहरी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं और अपने अंतरात्मा को नहीं सुनते, अपने अंतर्मन को नहीं सुनते। मैं आज यही कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति कुछ संदेश लेकर आया है। यदि अपनी अंतरात्मा से हम पूछेंगे तो हम पाएंगे हम ईश्वर ने हमें कुछ संदेश के साथ भेजा है और समाज में हमसे कुछ योगदान ईश्वर चाहते हैं। लेकिन यदि हम उसको नहीं सुनेंगे तो हम भी जैसे एक सामान्य जीवन है जीते रहेंगे। लेकिन यदि हमने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, सही समय पर सही निर्णय लिया, संकल्प लिया और उस संकल्प के साथ बढ़ते रहे, तो जीवन में हम कुछ असाधारण कर देते हैं। लोगों को लगता नहीं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। व्यक्ति भिन्न नहीं होता, व्यक्तियों की क्षमता भी ईश्वर ने बराबर दी है, लेकिन संकल्प, निर्णय, ये हर व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति से एक महान व्यक्ति बनाता है। तो यदि हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हम विजनरी हैं,
समय के साथ समस्याओं को देख सकते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। यदि हम स्मार्ट हैं, तुरंत जिस प्रकार की परिस्थिति है निर्णय ले पाते हैं, तो भी शायद हम सफल हो सकेंगे। लेकिन यदि हम सोचते रहेंगे और निर्णय ही नहीं लेंगे, हमें लगेगा कि चीज़ें अपने आप होंगी, तो चीज़ें अपने आप नहीं होती। निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जीवन में समय समय पर परिस्थितियाँ बदलेंगी, अनेक बाहरी तत्व आपके निर्णय को, आपके संकल्प को प्रभावित करेंगे। ऐसे भी क्षण आएंगे जब भारी संकट दिखेगा, लेकिन यदि अंतरात्मा से हम सुदृढ़ हैं, सही निर्णय, सही संकल्प के साथ हम बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे सारे बादल छट जाएंगे और एक साधारण व्यक्तित्व से आप एक महान व्यक्तित्व के रूप में पूरे विश्व में स्मरण किए जाएंगे। धन्यवाद।